आज समाज ने एक बार फिर आपको वही जिम्मेदारी दी है जो पिछले कार्यकाल में थी। आप दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हो, तो किस प्रकार से वोटिंग हुई, कौन कौन लोग थे वोट देने वाले, कुल कितने सदस्य थे? ऐसा है, हमारे इस संस्थान में कुल 168 सदस्य हैं, जिनमें सदस्य के रूप में हम उनको मानते हैं जो एक तो भामाशाह के रूप में है। भामाशाह का मतलब होता है जो कमरा बनाते हैं या निर्माण कार्य करवाते हैं। दूसरा दानदाता के रूप में होता है। दानदाता के रूप में वही होता है जो कम से कम 11,000 रुपये की राशि का कोई भी सामान देता है या कोई भी चीज़ देता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसकी मिनिमम जो राशि है वो 11,000 होती है हमारी। तीसरा हमारा होता है आजीवन सदस्य। आजीवन का हमने एक ही पैमाना रख रखा है और वो है 11,000 कम से कम। 11,000 जो हमें देता है वो एक बार हम लेते हैं और वो हमारा आजीवन सदस्य होता है, बार बार नहीं लेते हैं। तो यूँ अगर सबकी अपन जोड़ करें, टोटल कुल मिला के 164 अभी वर्तमान में हमारे इसके सदस्य हैं। 164 में से हम लोगों ने क्या है, आज से 1 महीने पहले जो सारी प्रक्रिया है वो बिल्कुल प्रस्ताव लेकर के आम सभा बुला के सबके साइन करवा के, और किस तारीख को हमारे चुनाव होंगे, किस तारीख को चुनाव के फार्म भरे जाएंगे, किस तारीख को जांच की जाएगी और किस तारीख को नामांकन वापस लिया जाएगा। और जो चुनाव की तारीख है वो आज 31 तारीख थी। हमने इस बार किया ये जो प्रक्रिया है वो पिछली बार जब मैं अध्यक्ष बना था तो कुछ लोगों ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया था कि आपको अध्यक्ष बनाया किसने, आप तो अपने आप बने हो। तब हम लोगों ने, हमारी जो दोनों कार्यकारिणी है उसमें से 5-10% तो लोग ऐसे थे जो हमारे साथ केवल लोग दिखावटी थे, बाकी 90% हमारे साथ सारी कार्यकारिणी के लोग हैं। तो उन्होंने और हमने एक डिसाइड किया कि भाई पिछली बार हमारे ऊपर हम सबके ऊपर एक आरोप लगा है, मेरे ऊपर तो विशेष लगा था कि आपको अध्यक्ष बनाया किसने, आप तो खुद बने हो। तो आपने सोचा कि भाई ये जो चुनाव है ये चुनाव प्रक्रिया के हिसाब से चुनाव हो, ताकि इस प्रकार की कोई लांछन या इस प्रकार का कोई ब्लेम कोई लगाए नहीं। तब हमने आज से 1 महीने पहले सारी प्रक्रिया शुरू की, और जो अध्यक्ष के लिए जिन्होंने फार्म भरा उनके लिए हमने 5100 रुपये फीस के रूप में रखे थे, और बाकी के जो 3 पद हैं हमारे उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, तो इनके लिए हमने 2121 रुपये की फ़ीस रखी थी। तो 3 तो हमारे जो एक तो उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष, ये तीनों तो कल निर्विरोध चुने गए थे, इनको तो हमने निर्विरोध चुन लिया। जिनमें उपाध्यक्ष के रूप में हमारे चांदबासनी के डालू राम जी हैं, जिनको हम पप्पू जी ठेकेदार के नाम से जानते हैं, वो। प्लस सचिव के रूप में हमारे यूनुस खान जी के जो लंबे समय से पीए का काम करते हैं, वो है सूरजमल जी दहिया, मारवाड़ बालिया के, वो हमारे सचिव के रूप में हैं। और कोषाध्यक्ष पिछली बार हमारी टीम के जयनारायण जी पंवार, जो राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हैं, पहले वो इसमें आर्मी में थे और पर्वतारोही अच्छे रूप के में रह चुके हैं वो, और उन्होंने एवरेस्ट भी फतेह किया है, और वो आर्मी से रिटायर होकर के, और उन्होंने। आपने पिछले कार्यकाल में क्या मोटा मोटी काम करवाए थे? पिछले कार्यकाल में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब हमें कार्यभार मिला तब पूरा जो भवन था वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में था। सारी लाइट फिटिंग टूटी हुई थी, सारी पानी की फिटिंग टूटी हुई थी, बच्चों की जो खिड़कियां थी वो सारी टूटी हुई थी, जो मच्छरदानी की खिड़कियां होती है वो टूटी हुई थी, 5-7 गेट टूटे हुए थे, और सारे पंखे हैं वो थे ही नहीं। हमने सबसे पहले तो लगातार 6 महीने तक पहले तो भवन का जो एक तरह से जीर्णोद्धार किया, सारा उसकी जो टूट फूट है वो निकाली, फिर जो लाइट और पानी की फिटिंग थी उसको सुधारा, और उसको सुधारने के बाद में हमने लगभग सारे रूम में बच्चों के लिए पंखे लगाए। फिर उनके बेडशीट नहीं थी तो बेडशीट सबको मैंने मेरी तरफ से दी। फिर उनके पास थालियाँ नहीं दी, थालियाँ थी नहीं तो मैंने वो थालियाँ मेरी तरफ से दी। दूसरा, उनको हमने मतलब हर तरीके जो बच्चों ने कहा वो सुविधाएं हमने उपलब्ध करवाई। फिर हमने सोचा कि भाई अब जो आगे का प्लान है वो लोगों के पास जाते हैं, निवेदन करते हैं, और क्या सफलता मिलती है वो तो समय बताएगा। फिर हम टीम वर्क के रूप में
लगभग 1 साल तक बिल्कुल गांव-गांव 3-3 4-4 घंटे घूमे, कभी 3 दिन से एक बार, कभी 2 दिन से एक बार, कभी लगातार। और हमारा जो अभियान अभी अप्रैल, मई और जून जो अभी जग गया है, वो हमने धूप में मतलब लगातार ज़बरदस्त अभियान चलाया और 30 आदमियों की हमने लिस्ट बनाई कि अब हमें इनसे संपर्क करते हैं और रूम लेते हैं। तो आपको मैं बताते हुए मुझे बिल्कुल मैं पूरे समाज का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और हमारे ऊपर समाज का बहुत बड़ा ऋण है कि हम 30 में से 29 कमरे ले पाए। तो इतना बड़ा हमारे समाज ने हमारे ऊपर विश्वास किया और आप देखिए कि लगातार हमने 2 महीनों में एक दिन भी, जो मारवाड़ी में कहते हैं ना, एक दिन भी करनी हमारी भवन में बंद नहीं हुई है। आज की तारीख में हमारे टोटल 53 रूम है, एक हमारा सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास हॉल है और अभी हम पिछले 2 महीने भर से मैरिज गार्डन में लगे हुए हैं और वो हमारा फर्स्ट क्लास तैयार हो रहा है। और मुझे आशा है कि मैरिज गार्डन जो ही तैयार होगा, समाज के लिए कम से कम महीने में अगर एक बार भी अगर बुकिंग आती है, इसका मतलब है 50,000 लाख रुपए समाज की इनकम शुरू हो जाएगी। समाज ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो क्या कदम होगा समाज में सुधार लाने के लिए? इस बार हमारा ये मेन फोकस तो ये रहेगा कि सबसे पहले तो हम बालिका छात्रावास बनाएंगे, कम से कम 25 रूम की। और इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि अभी जो 14 अप्रैल को अपने यहाँ स्थानीय विधायक हैं यूनुस खान जी, उन्होंने 4 कमरे तो अपनी जेब से दिए हैं, वो बनाएंगे, प्लस 20 लाख रुपए उन्होंने ई लाइब्रेरी के रूप में दिए हैं। तो ये 3 काम तो हम हमारी तरफ से पहले करेंगे। फिर हमारा जो मेन आगे का जो फोकस रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, गाँव में भ्रमण करेंगे और पहले सबसे पूछताछ करेंगे या उनकी राय लेंगे कि भाई ये जो सबसे बड़ी जो एक बीमारी है वो है मृत्यु भोज। तो मृत्यु भोज को कैसे रोका जाए, इस मामले में सब पहले तो हम हर गांव में 5-5, 7-7, 10-10 आदमी जो वहाँ के जो मुख्य हैं उनसे संपर्क करेंगे, उनकी राय लेके फिर हम निचोड़ निकालेंगे कि क्या हमारे इस अभियान में 90 या 80% लोग पक्ष में आ रहे हैं। अगर वो हमारे पक्ष में आएंगे तो हम आगामी सितंबर अक्टूबर में हमारा एक बहुत बड़ा प्लान है और वो प्लान ये है कि ये जो 29 कमरे बने हैं, इनका हम महाराज श्री ओमदास जी महाराज, जो अखिल भारतीय सांगलिया दुणी के पीठाधीश्वर हैं, मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। उनका हमारे ऊपर ज़बरदस्त आशीर्वाद पहले भी रहा है, आज भी है और हम आशा करते हैं कि उनका भविष्य में भी रहेगा। उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, पूरे समाज पे बनी रहे, 36 कौम पे उनकी कृपा बनी रहे, मैं उम्मीद करता हूँ। और इसके अलावा जो मृत्यु भोज के अलावा हमारा एक ये भी फोकस रहेगा कि जो गरीब बच्चे हैं, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, जो विकलांग हैं और ऐसा टाइप के हैं, उनको हम हमारे भवन में फ्री निःशुल्क रखेंगे, उनको खाना निःशुल्क देंगे, सारी सुविधाएं हमारी तरफ से देंगे, चाहे उनको किताबों की ज़रूरत हो, चाहे कपड़ों की ज़रूरत हो, चाहे जूतों की ज़रूरत हो, चाहे किराए की ज़रूरत हो, चाहे पैसे की ज़रूरत हो। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सारी सुविधाएं उनको देंगे। एक आप ही के समाज के लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं, तो उस विरोध को लेकर क्या कहेंगे? वो आपको अध्यक्ष मानने से इनकार कर रहे हैं, उन्होंने अपना अलग अध्यक्ष चुना है और आपने मतलब वोट की प्रतिक्रिया से आप अध्यक्ष बने हो, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है तब से मैंने बता दिया कि जो जो फार्म भरे गए, तो आज जिसने सबसे ज़्यादा विरोध किया है वो है हमारे गोमाराम जी पंवार सिंगाना के। तो वो तो मेरे सामने खुद प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने तो खुद ने फार्म भरा है, 5100 रुपये की रसीद कटाई है। उनका जो लड़का है राजू राम करके, वो उनका एजेंट बेटा है आज की तारीख में जो चुनाव हुए हैं। तो फिर विरोध किस बात का? या फिर वो जो अगर अपने आप को अध्यक्ष मान रहे हैं तो किस हैसियत से मान रहे हैं? मतलब चुनाव जब उन्होंने लड़ लिया, उन्होंने वोट दे दिए, या उनका बेटा एजेंट के रूप में बैठ गया और वो पिछले आप फील्ड में जा कर के, और जो हमारे 164 मेंबर हैं उनमें से चाहे आप, मेरा दावा है, आप चाहे कम से कम 25 मेंबर से किसी से ही पूछ लीजिए कि क्या गोमाराम जी पंवार ने वोट नहीं मांगे। अगर ऐसा सारा ये हुआ है और इसके बावजूद जब आज उनको 11-12 बजे तक ऐसा लगा कि हमारे तो वोट आने वाले हैं नहीं, तब उन्होंने क्या है कि 10-20 आदमियों को बुला करके
मतलब अलग टाइप के दिमाग के होते हैं ना, जिनको कोई समाज से लेना देना नहीं है, उनको तो क्या होता है कि शाम को 60 रुपये 70 रुपये चाहिए, वो दे दो, और जिनकी जेब बुलानी है वो बुलवा लो। कुल उनके कितने वोट आए आपके सामने? मैं हमारा जो आज इलेक्शन हुआ उसका हमारा समय था 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। इस दौरान हमारे जो 164 कुल मेंबर हैं उनमें से 93 लोगों ने आकर के वोटिंग की, और मैं आपको बता रहा हूं कि 93 में से 86 वोट मेरे पक्ष में पड़े और 7 वोट गोमाराम जी पंवार के पक्ष में पड़े। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि विरोध चाहे वो कैसा ही करे या मुझे माने नहीं माने, इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो पूरे समाज ने पिछली बार भी माना है, इस बार भी माना है। हम पिछली बार भी हमने ज़बरदस्त काम किया है, और मैं आपको ये मतलब बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम इस बार उससे भी डबल काम करेंगे। ये हमारा मतलब बिल्कुल फोकस है और मुख्य हमारा एजेंडा रहेगा, चाहे वो कुछ भी सोचे, वो कुछ भी करे। अब उनका क्या है, उनकी एक मतलब क्या है कि एक ही दिमाग में है कि हम समाज में 2 टुकड़े करें, 2 फाड़ करें, या लड़ाई झगड़े करके ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो लड़ाई झगड़ा करना सबको आता है, ये तो है नहीं कि मुझे नहीं आता है या हमारी टीम को नहीं आता है। हम तो चाहते नहीं कि भाई समाज में 2 टुकड़े हो, समाज में किसी भी तरह का वैमनस्य बढ़े, ईर्ष्या द्वेष बढ़े, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं। तो पहले था, पिछले 2 साल पहले भी इन्होंने विरोध किया था। मैंने बताया ना, इन्होंने कहा था कि आपको अध्यक्ष बनाया किसने, आप तो अपने आप बने हो। तब हमने ये बात इस बार सोची कि भाई चलो आपने कह दिया कि अध्यक्ष पे अपने आप बने हो, तो हम चुनाव प्रक्रिया कर लेते हैं। तो सारे हमने आम सभा बुलाई, आम सभा में सब लोग आए। ये गोमाराम जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारी टीम के पूर्व में रह चुके हैं। कुल मिलाकर आपका